आईसीबी एजुकेशन हब में मैं अल्केश गोस्वामी फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम चल रहे थे टेंसों के ऊपर और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहचान वगैरह सब आपको करवा दी। अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया, सिंस व फोर का प्रयोग आया था इसमें, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने करवा दिया था। अब हम बात करेंगे, वो करेंगे नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, और वीडियो को करवाने से पहले या टेंस को करवाने से पहले एक बात आपको और बता दूं कि एक वीडियो आपके पास स्पेशल WH फैमिली की, WH वर्ड फैमिली की या WH फैमिली वर्ड्स की आपके सामने पेश हो जाएगी जल्द ही, 1-2 दिन में ही हो जाएगी। तो अब हम शुरुआत करते हैं। आ जाइए सेशन की ओर आगे चलते हैं हम, और हम अब उठाएंगे सीधे नेगेटिव सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को। और हम किस में बात कर रहे हैं बेटा जी, किस टेंस में बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है बेटा जी नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। और नेगेटिव सेंटेंस से ही पता लग रहा है, और वीडियो 6 वीडियो जो डल चुकी हैं उनमें बताया, 6ठी तो ये चल रही है, 5वीं में मैंने आपको वो 7वीं चल रही है, 5वीं में मैंने आपको बताया भी था कि, और हर वीडियो में मैं तो बताता आ रहा हूं यार कि नेगेटिव सेंटेंस होते क्या है। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग होता है, ऐसा वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग होता है, ऐसा वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग होता है लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, और नहीं का प्रयोग होता है, नहीं का प्रयोग होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। नहीं का प्रयोग होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, ऐसे सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं और नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो अब मैं आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र पेश करूंगा, नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र आपके सामने पेश करूंगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम नोट का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में हम नोट का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र आपके सामने पेश कर रहा हूं। सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन प्लस हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या रखेंगे? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट हमें रखना है, सिंस और फोर का प्रयोग करना है, और टाइम हमें रखना है, ठीक है। तो ये होता है नेगेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। तो इसको बॉक्स में बंद कर लो और स्क्रीनशॉट निकाल लो। एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूं। मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूं। मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पेश कर दिया है कि मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूं, कि मैं हूं वो दोपहर से नहीं खेल रहा हूं, क्योंकि मैं तो खेलता भी नहीं हूं, बच्चे खेलते हैं, मैं खेलता भी नहीं हूं, तो मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। अब सूत्र की हेल्प लेके हम इसको बनाएंगे, सूत्र की हेल्प लेके हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले जैसे हम और एग्जाम्पलों में ढूंढते हुए नजर आए थे, क्योंकि ढूंढते हुए भूल जाते हैं ना, इसलिए ढूंढते हैं।
तो सब हर एग्जाम्पल की तरह हम ढूंढते हुए नजर आए थे कि सबसे पहले हमें क्या देखना है कि टेंस कौन सा है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि टेंस कौन सा है। तो मैं पहले पहचान की बात करूंगा कि पहचान में मुझे मिल रहा है रहा हूं, लेकिन रहा हूं से अभी हमें कंफर्म नहीं हो रहा, रहा हूं से अभी हमें कंफर्म नहीं हो रहा। तो हमें समय के साथ से का प्रयोग होते हुए भी नजर आ गया, हमें समय के साथ से का प्रयोग होते हुए भी नजर आ गया बेटा जी। तो क्या आ रहा है, दो पैर से। मैं दो पैर से नहीं खेल रहा हूं क्योंकि मैं बच्चा नहीं हूं, इसलिए दो पैर से नहीं खेल रहा हूं। बच्चे होते हैं दो पैर से खेलता है, तो मैं दो पैर से नहीं खेल रहा हूं। तो पता लग गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं का प्रयोग हुआ है तो नेगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस है बेटा जी। कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो बनाता हूं सूत्र के हेल्प से, देखना। सब्जेक्ट सबसे पहले मैं ढूंढ लेता हूं, मैं क्या है सब्जेक्ट, मैं क्या है सब्जेक्ट। दो पैर से समय के साथ आया है तो सिंस या फॉर में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो देखेंगे उसी समय कि वाक्य हमसे क्या करवाता है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नहीं का प्रयोग मैं करूंगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो नहीं का प्रयोग मैं करूंगा। खेलना क्या होती है बेटा जी, वर्ब। खेलना क्या होती है, वर्ब। और पहचान हमें मिली गई कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की है। तो सूत्र के हिसाब से, सूत्र आपके सामने पेश है, सूत्र के हिसाब से बनाऊंगा। सब्जेक्ट सबसे पहले पेश करूंगा तो सब्जेक्ट होता है आई। क्या होता है, आई। मे की क्या होती है, आई। आई के बाद अब मुझे बताओ कि जो आई है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट तो है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो होता है ही, सी, इट या फिर किसी व्यक्ति का नाम। ही, सी, इट या फिर किसी व्यक्ति का नाम। तो सीधा सीधा जा रहा है कि आई है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है नहीं, तो फिर बाकी सब्जेक्ट है, तो फिर बाकी सब्जेक्ट है। तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव नॉट बीन का। किसका करेंगे, हैव नॉट बीन का। तो हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, यहां तक मेरा सोल्व हो गया। उसके बाद हैव नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें सेलेक्ट करनी है। और ये और टेंसों की तरह कंफ्यूज मत हो जाना कि नहीं का प्रयोग हमने यहां क्यों नहीं किया। हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नहीं का प्रयोग कर दिया कि आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन। ठीक है, उसके बाद हमें वर्ब सेलेक्ट करनी है। तो खेलना क्या होती है, प्ले। खेलना क्या होती है बेटा जी, प्ले। और सूत्र कह रहा है मेरा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी का प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी का प्रयोग करना है। तो प्लेइंग क्या हो जाएगा, प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट मुझे इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट मुझे इसमें नजर नहीं आ रहा। और दो पैर से, कब से, मैंने आपको बताया था जब हमने सिंस का प्रयोग किया था। तो सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस आफ्टरनून दोपहर से, सिंस इवनिंग यानी कि शाम से, और सिंस नाइट यानी रात से। ठीक है, तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, सिंस का। निश्चित है क्योंकि दोपहर से बोल रहा, निश्चित है। सिंस आफ्टरनून, लो बन गया एग्जाम। मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूं क्योंकि मैं बच्चा नहीं हूं इसलिए नहीं खेल रहा हूं, तो मैंने बना दिया आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून, कि मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूं। स्क्रीनशॉट निकाल लो फटाफट। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब हम बात करेंगे वो करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं बेटा जी, प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें
काफी सेंटेंसों में, काफी वाक्यों में नहीं का प्रयोग भी होता है, काफी वाक्यों में नहीं का प्रयोग भी होता है, और प्रश्नवाचक चिन्ह का तो होता ही होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का तो होता ही होता है। और काफी वाक्यों में या काफी सेंटेंसों में नहीं का प्रयोग होते हुए भी हमें नजर आ जाता है, काफी वाक्यों में नहीं का प्रयोग होते हुए भी हमें नजर आ जाता है, और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग तो होगा ही होगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग तो होगा ही होगा। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सूत्र आपके सामने पेश कर रहा हूं, सूत्र आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम रखेंगे WH फैमिली को, किसको रखेंगे? WH फैमिली को। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट को रखेंगे, और सब्जेक्ट्स के ठीक बाद हमें कोष्टक में नोट भी रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी वाक्य में नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग हो जाता है, किसी वाक्य में नहीं का प्रयोग हो जाता है, तो नोट को मैं कोष्टक में लेके चलूंगा, प्लस बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी तो लगानी है क्योंकि फोर्थ फॉर्म बनानी है, फिर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, फिर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस और फोर का प्रयोग करेंगे, फिर हमें टाइम लगाना है कि समय के साथ आएगा, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रश्नवाचक वाक्य का सूत्र मैंने आपके सामने पेश कर दिया है, छोटा सा, वैसे तो सूत्र तो बड़ा है, डर मत जाना, ठीक है। सूत्र मैंने आपके सामने पेश कर दिया कि सबसे पहले हम लेके चलेंगे WH फैमिली को, सबसे पहले हम लेके चलेंगे WH फैमिली को, उसके बाद हम लेके चलेंगे हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को यानी WH फैमिली, और WH फैमिली की मैं आपको बोल दिया, वादा कर दिया आपके साथ कि आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस खत्म होते ही हम पास्ट की शुरुआत करेंगे, तो हम बीच में एक दिन का गैप देंगे, उस एक दिन का गैप में, उस एक दिन के गैप में हम आपको वीडियो तो आपके पास पहुंचेगी, लेकिन वो वीडियो पहुंचेगी टेंस की नहीं बल्कि WH फैमिली की, वो वीडियो पहुंचेगी टेंस की नहीं बल्कि WH फैमिली की। तो WH फैमिली का प्रयोग करेंगे, फिर हैज हैव का प्रयोग करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हमने नोट को रख दिया मैंने कोष्टक में, क्योंकि किसी वाक्य में नहीं का प्रयोग हो जाएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? नोट का। किसका करेंगे? नोट का। फिर हम बीन लगाएंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म बनाएंगे, और फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बेटा जी हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी। फिर हम समय के साथ आएगा तो हम सिंस और फोर का प्रयोग करेंगे, और आएगा डेफिनेट है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता ही है, तो सिंस और फोर का प्रयोग करेंगे। फिर हम टाइम का प्रयोग करेंगे क्योंकि समय के साथ आएगा तो टाइम तो आएगा ही। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह हम अंत में लगा ही देंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सूत्र मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट निकाल लो फटाफट, और कोई भाई या बहन नोट्स बना रहा हो तो डिब्बे में पैक कर दें। देखो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल अभी आपके सामने पेश होगा, सब्र तो रख लो, अभी होगा 2 मिनट में बस। एग्जाम्पल फर्स्ट, राम, मुझे ऐसा मत सोचना सर बार बार राम का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि राम अच्छा है, और वैसे भी अभी दिवाली आने वाली है तो राम जी का नाम ले लेना चाहिए पहले, लेकिन वैसे मेरी सुनते नहीं है राम जी, चलो कोई बात नहीं। राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है? राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है? राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है? अब कोई ये मत बोल देना कि सीता को ढूंढने गया, ठीक है। राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है? एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पेश कर दिया है कि राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ये मैंने बोल ही दिया था। तो राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है, ठीक है। राम 2 घंटे से वनवास में घूम रहा होगा, पता नहीं, देखते हैं कहाँ घूम रहा है। राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है? तो सबसे पहले टेंस पहचानो, टेंस पहचान लिया कि रहा है, ठीक है।
अच्छी बात है, आपने टाइम्स पहचाना और समय भी हमें मिल गया और समय के साथ हमें से का प्रयोग होते हुए भी नजर आ गया एग्जाम्पल में। समय के साथ हमें से का प्रयोग भी होते हुए नजर आ गया समय के साथ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रश्नवाचक चिन्ह हो रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट का पता लगी गया, राम है। दो सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे क्योंकि 2 घंटे से समय के साथ से का प्रयोग हुआ है। कहाँ घूम रहा है, कहाँ, WH फैमिली आ गई, WH फैमिली आ गई, घूमना क्या हुई, वर्ब हो गए। तो अब बनाते हैं, तो हम बनाते हैं राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है, राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है। तो सबसे पहले WH फैमिली उठा के लेके आऊंगा और कहाँ के लिए बेटा जी मैं प्रयोग करूंगा, वेयर का। किसका करूंगा, वेयर का, वेयर का, ठीक है। अब मुझे बताओ हैज का प्रयोग करूं या हैव का प्रयोग करूं, हैज का प्रयोग करूं या फिर हैव का प्रयोग करूं। तो अब देखना, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखूंगा एक बार, राम लिख दिया। अब राम है वो किसी व्यक्ति का नाम है, राम है वो किसी व्यक्ति का नाम है, तो किसका प्रयोग करूंगा, हैज का, क्योंकि राम है वो किसी व्यक्ति का नाम है और किसी व्यक्ति का नाम आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में। और जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं तो मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं कि हैज का प्रयोग होगा और किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। और बाकी सब्जेक्ट आएंगे तो किसका प्रयोग होगा, हैव का। किसका होगा, हैव का। तो वेयर हैज राम, क्लोज यहां तक। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, नोट लगाना नहीं है क्योंकि नहीं का प्रयोग हुआ नहीं है तो हमें नोट लगाना नहीं है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना हमें, काफी होते हैं एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते हैं, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे, बीन का, सपेरे वाली बीन का, ठीक है। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म घूमना बाल, घूमना बाल। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी भी लगाना है क्योंकि ये सूत्री बोल रहा है, इसका हमें पालन करना है। तो वेयर हैज राम है, राम बीन वॉकिंग, यहां तक हो गया। अब हमें 2 घंटे से समय अंतराल को बता रहा है, समय अवधि को बता रहा है, तो फॉर का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, फॉर का। टाइम आ गया 2 घंटे तो 2 आवर्स। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। तो राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है, वेयर हैज राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकाल लो चुटकियों में फटाफट। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं आपके साथ। वो कब से खेल रहा है, वो कब से खेल रहा है। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, वो कब से खेल रहा है, कौन रहा है, लड़का, लड़का ही आएगा, लड़की तो होगी क्योंकि ऐसा आता वो कब से खेल रही है तो लड़की होती। वो बोल रहा है वो कब से खेल रहा है तो लड़का है, ठीक है। करेंगे इसका भी इलाज। अब सबसे पहले टेंस पहचानेंगे, सबसे पहले टेंस पहचानेंगे। और वो क्वेश्चन कर रहा है कि वो कब से खेल रहा है, वो कब से खेल रहा है, तो सब पता लग गया, रहा है। और कब से बताना है ना, कब से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। सब्जेक्ट हमें पता लग ही रहा है, वर्ब हमें पता लगी गई, सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे ही अब। तो वो कब से खेल रहा है, वो कब से खेल रहा है, तो सबसे पहले अपन को बताना है तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, सिंस का। किसका प्रयोग करूंगा, सिंस का। अब हमें WH फैमिली का प्रयोग नहीं करना, अब हमें WH फैमिली का प्रयोग नहीं करना। तो कब से खेल रहा है, कब से खेल रहा है, तो हमें बताना है कब से खेल रहा है, तो सिंस, SINC, सिंस। अब फॉर क्योंकि निश्चित समय पर अपन वो कब से खेल रहा है अपन को बताना है, तो सिंस। उसके बाद
उसके बाद हम अब WH फैमिली को लेके आएंगे, तो वो कब से खेल रहा है, तो किसका प्रयोग करूंगा, वहन का। किसका करूंगा, वहन का, सिंस वहन और सिंस वहन। ठीक है, अब मैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करूंगा, सबसे पहले लड़का ही खेल रहा है, लड़की तो खेल नहीं रही, लड़का ही तो खेल रहा है, वो बोल रहा है वो कब से खेल रहा है। अगर लड़की होती तो वो बोलता वो कब से खेल रही है, तो ही है। अब ही कौन कैसा है, थर्ड पर्सन है। ही कैसा है, क्योंकि ही सी इट नेम थर्ड पर्सन होता है, तो किसका प्रयोग करूंगा, हैज का। किसका करूंगा, हैज का। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, बीन लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले होगी। और सूत्र कह रहा है कि मैं तो फोर्थ फॉर्म बनवाऊंगा, तो आईएनजी लगा देंगे। और अंत में फिर समाचक चिन्ह, क्योंकि ऑब्जेक्ट वगैरह कहीं हमें दिख नहीं रहा। और सिंस और उसका इसको प्रयोग हमने कर दिया, तो सिंस व्हेन हैज ही बीन प्लेइंग, वो कब से खेल रहा है। एग्जाम्पल दो आपके सामने पेश कर दिए, स्क्रीनशॉट निकाल लो फटाफट। और है ना, एग्जाम्पल तुम बनाया करोगा तब और भी अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, भेज देना। कोरोना की तरफ फैला दो इसको भी, कोरोना को बड़ी जल्दी जल्दी फैलाया था तुम लोगों ने, तो वीडियो को भी फैला दो फटाफट। और एक गुड न्यूज और है कि जो प्रेजेंट टेंस है वो खत्म हो गया। प्रेजेंट टेंस है वो खत्म हो गया। अब हम कल तो कल या परसों जब भी WH वर्ड फैमिली की वीडियो आपको मिल जाएगी, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे पास्ट टेंस की। हम शुरुआत करेंगे पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस को बड़ी बारीकी से ऐसे ही समझेंगे। दिन चाहे एक की जगह 2 लग जाए, 3 लग जाए, लेकिन चलेंगे आराम आराम से, है ना, समझते हुए। ठीक है, तो मेरे को तो उम्मीद यही है कि आपको समझ आ रही होगी और आई भी होगी, ऐसी बात नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगे तो फिर बोल रहा हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, बार बार मत बुलाया करो मेरे से। ठीक है, बाय, चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में।